क्या इम्तियाज अली इतना सोच के फिल्म बनाते हैं जितना लोग बाद में डिकोड करते हैं? अगर तुम साथ हो वाले गाने में दीपिका ने रेडिश कपड़े पहने हैं कि रणबीर ने ब्राउनिश कपड़े पहने हैं जो कि ब्रेन का कलर है और ये दिल का कलर है जो रेड है। क्या ये आपने सोच के किया? उसका आंसर है यस। जनता से आपका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। वो आपकी फिल्म के रिलीज होने कुछ साल बाद देखने जाते हैं। ये मीम मैंने भी देखा है। सर मैंने पीयूष मिश्रा सर का एक इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने, क्योंकि उनका एक गाना है एक बगल में चांद होगा, बड़ी चर्चा होती है, उसको भी लोग बहुत अलग अलग सिरे से डिकोड करते रहते हैं। पीयूष मिश्रा जी ने कहा मैंने इतना सोच के नहीं लिखा था। इम्तियाज अली की सारी फिल्मों को लोग रिलीज होने के बाद बहुत लेयर में डिकोड करते हैं, उसके बहुत मायने निकालते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या इम्तियाज अली इतना सोच के फिल्म बनाते हैं जितना लोग बाद में डिकोड करते हैं? क्योंकि कई कहने वाले ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर ने भी इतनी गहराई में सारी बातें नहीं लिखी थी जितने उसके एनालिसिस निकाल दिए गए। ऐसा अक्सर होता है कि जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि आपने जो तमाशा में वेद और तारा एक टेबल पर ऐसे एक दूसरे को देखते हैं, अगर तुम साथ हो वाले गाने में दीपिका ने जो है वो रेडिश कपड़े पहने हैं, वेद ने यानी कि रणबीर ने ब्राउनिश कपड़े पहने हैं जो कि ब्रेन का कलर है, ब्राउन, और ये दिल का कलर है जो उस तरह का रेड है। क्या ये आपने सोच के किया? उसका आंसर है यस। हाँ जी, हमने सोच के किया, क्योंकि मैं अकेला नहीं होता हूँ सोचने वाला। वहाँ अकी नरूला भी हैं जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, वहाँ पे सिनेमेटोग्राफर हैं, पूरी टीम है। तो ये कंबाइंड एफर्ट से बहुत सारी चीज़ें हम सोच के करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं सोच के करते हैं, जो फिर बाद में जो लोग एनालाइज करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जब सबसे स्ट्रांग थ्योरी कौन सी ऐसी आपको सुनाई पड़ी कि आपने कहा इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था? ऐसी कई सारी थ्योरी होती है यार। अभी जैसे मेरे जहन में आएगी मैं आपको बताऊंगा। बट इसका क्या होता है ना, कभी कभी आप सबकॉन्शियस तरीके से भी काम करते हैं ना, आपने सोचा नहीं बट कुछ हो गया। अब वो किस वजह से हुआ? हो सकता है सबकॉन्शियसली कोई चीज़ है जो आपके अंदर से बाहर निकल गई और उस वजह से फिर आपने वो लिख दिया। बट कॉन्शियसली सोच करके अक्सर आप नहीं करते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर ऐसी है बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे कही गई हैं कि क्या आपने ऐसे सोच के वैसे किया था? मैंने सोचा कि नहीं ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था मैंने। लोग खुद को रिलेट कर पाते हैं इसलिए? हाँ, खुद को रिलेट कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि कई बार फिल्म देखते हैं और अलग अलग लोगों को ना अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉस्ट्यूम्स देखते हैं और वो हमेशा फिल्मों में ना वो कॉस्ट्यूम के माध्यम से काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने ये काला कपड़ा, काला शर्ट और काली पैंट पहनी है क्योंकि इस सीन में आपको वो याद आ रहा था जो काला था। यानी कि ये जो है ना वो वाली रात आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और इम्तियाज़ को आप खुले तौर पे प्रोटेस्ट कर नहीं पा रहे थे बिकॉज आप उसके होस्ट थे, तो आपने काला कपड़ा पहन करके ये प्रोटेस्ट किया था। आप इतना सोचते हो? कभी कभी नहीं, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, मगर कभी कभी चीज़ें पिक्चरों में हिट करती हैं। बनाते वक्त आप कह रहे हैं, बनाते वक्त सोचता नहीं हूँ। क्या होता है ना कि सवाल करते हैं लोग कि व्हाट इज़ द कॉस्ट्यूम ब्रीफ फॉर दिस सीन, व्हाट इज़ जिया वेयरिंग फॉर दिस। सो नाउ क्या होता है, एक इमेज आती है दिमाग में। आपने देखा कि एक लड़की है जो एक जगह बैठी है, वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर वो लड़की बैठी है, एक टूटा फूटा मकान है और उस टूटे फूटे मकान में ना वो ऐसा है कि मकान के अंदर बहुत सारे पेड़ भी उग गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, और उसी पेड़ के नीचे जहाँ कुछ फूल लगे हुए वो लड़की बैठी है। अब जब कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट्यूम ब्रीफ फॉर शर्वरी फॉर दिस सीन, तो आई हैव टू गो बैक टू दैट पिक्चर एंड इमेजिन, एम आई सीइंग एनी कॉस्ट्यूम इन दैट पर्सन? एंड I realized that yes, I am seeing, but it's very light, and in some way it has a coordination with the flowers of this tree. तो फिर मैं उसको बोलूँगा कि ऐसा हो सकता है यार कि कुछ ऐसे सफ़ेद है मगर उसमें कुछ लाल बूटे हैं, तो देन दे डिज़ाइन। ये तो डिटेलिंग हो गई। जी जी। जैसे अभी धुरंधर आई थी, तो धुरंधर के मीम्स बहुत वायरल हुए जिसमें आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की चर्चा हो रही थी, एंड इट वाज ऑल ओवर इंटरनेट। कई चीजें जो आदित्य ने भी सोची नहीं होगी वो भी पीक डिटेलिंग में हर एक चीज के मीम बन रहे थे। अच्छा। आई एम श्योर आपकी फिल्मों में भी होता होगा ऐसा। तो इतनी पीक डिटेलिंग को लेकर मेरा सवाल है
कि डिटेलिंग तो समझ में आती है, इतनी पिक डिटेलिंग होती है, या इम्तियाज अली को सबने बहुत इंटेलेक्चुअल मान के बहुत एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया शेक्सपियर की तरह? पता नहीं, आई कांट आंसर दैट बिकॉज अक्सर मैं आई एम नॉट रियली फॉलोइंग व्हाट एग्जैक्टली एवरीबॉडी इज टॉकिंग आइदर. ओके, जनता से आपका भी बड़ा स्ट्रांग रिश्ता है. वो आपकी फिल्म के रिलीज होने कुछ साल बाद देखने जाते हैं. वो ना मेरा इम्तिहान ले रहे हैं. कभी मन में आता नहीं है कि भाई मेरे दिन भर मेरे बारे में बातें ये करते हो, मीम मैंने भी देखा है, फैन पेजेस बनाते हो, 10 साल बाद बात कर रहे हो, जिनसे भी बात कर रहा है, तमाशा, रॉकस्टार, लैला मजनू, सब, इस बार मेरे भाई जाके देख लेना. नहीं तो मैं फिर OTT पे रिलीज करूंगा. नहीं, ये मेरी परीक्षा है. मैं समझता हूँ कि क्या है कि अगर मैं भी इस तरह से फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार में आप सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाएँ, और सही मायने में ये मैं वापस आऊँगा उस आजमाइश का एक पहला सबूत है. लेट्स सी. मैंने लास्ट टाइम जब मिले थे कॉन्क्लेव में एक सवाल पूछा था आपसे. ये सवाल मैंने बाद में वेदांग से पूछा, जो हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे इम्तियाज अली की कई फिल्मों के नाम बताइए. तो उन्होंने रॉकस्टार का जिक्र किया, तमाशा का जिक्र किया, हाईवे का जिक्र है, कई फिल्में. फिर मैंने उनसे वही बात कही जो मैंने आपसे उस इंटरव्यू में कही थी, कि ये सारी फिल्में वो हैं जो 2015 तक रिलीज हुई थी. 15 से 25 में ऐसी फिल्में कमा रहे जो इम्तियाज की याद करें. आपने कहा मेरी फिल्में बाद में आती हैं लोगों को. ये जो फिल्म है, ये आपको लग रहा है कि इम्तियाज अली का ग्रैंड कमबैक है, वैसा ही जिन फिल्मों को लेकर हम आपको इतना पसंद करते आए हैं, प्यार करते आए हैं? क्योंकि इस फिल्म में ट्रेलर देखकर तो लग रहा है कि सिनेमा हॉल में जाकर देखना चाहिए. आमतौर पर मेरी धारणा बदल चुकी सिनेमा हॉल को लेकर. मैं लार्जर देन लाइफ फिल्मों को देखने जाता हूँ. धुरंधर जैसी फिल्में, या KGF जैसी फिल्म आएगी, कोई बड़ी फिल्म आएगी, या फिर आपने 12th फेल जैसा कंटेंट दिया मुझे, कि आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जाकर देख कर आ रहा हूं. आपको लगता है कि वो दर्शक जो ऑलरेडी आपको कई साल बाद देखता था, वो यहां पर इस बार ग्रैंड इम्तियाज कमबैक को देखेगा और ये भी कल्ट फिल्मों में जाने वाली है? देखिए, मुझे जो लगता है वो कोई मायने नहीं रखता. खुशी की बात यह है कि आपको ऐसा लगता है. मुझे लगता है, मैंने क्योंकि लास्ट टाइम भी अपना ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन दिया था. जी, बिल्कुल. इस बार भी मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि मैं जाकर देख कर आऊंगा. वेरी गुड सर. तो मतलब कि शायद हमारा जो मंसूबा है वो कामयाब होगा. तो इस बीच में फिर क्या हुआ था ऐसा 15 से 25, अगर मैं फिर सोच जाऊं, जैसे चमकीला वॉज फैंटास्टिक मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत सारे लोगों की तरह मेरी भी मनोकामना थी कि वो थिएटर रिलीज होनी चाहिए. जी. मुझे इसके लिए भी लग रहा है. बट वो जो बीच में एक फेज आया जिसमें लव आजकल 2 आई, हैरी आई, वो इम्तियाज का परफेक्शन शायद मिसिंग था, या हम नहीं सोच पा रहे थे, या शायद 10 साल बाद हमें लगे. देखिए, क्या होता है ना कि नहीं 10 साल बाद 10 साल बाद जो लगने वाली बात है ना, उससे मुझे आगे बढ़ना चाहिए एज अ फिल्म मेकर एंड एज अ फिल्म पर्सन. बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने सीखी है कि अलग अलग रास्तों से चलते हुए ना, अलग अलग प्रयोग करने के बाद आप एक उस महारत पे पहुंचते हैं कि आप एक बेहतर सिनेमा बना पाएं. जो सेफ ऑप्शन होता है, जो सेफ तरह की फिल्में होती हैं, जिसमें आपको लगता है कि अच्छा अब ये इसमें मेरी महारत हासिल हो चुकी है, उस काम को करना ही नहीं चाहिए. तो आप कॉकटेल 2 नहीं बनाते? कॉकटेल इसीलिए मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि जब वी मेट से कितनी अलग है ये. जब वी मेट में मैंने ये चीज़ कर ली है, लिख सकता हूँ, डायरेक्ट करने की ख्वाहिश नहीं है, तो इसलिए मैंने वो फिल्म उस वक्त नहीं बनाई थी. रॉकस्टार 2 दुनिया कह रहे आप नहीं बनाएंगे? नहीं बनाना चाहता हूँ. जबकि सब कह रहे हैं बन सकती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट होगा. सुपरहिट वैसे भी हो जाएगी. एग्जैक्टली. वो मगर वो एक प्रोजेक्ट होगा. अभी मेरे पास कोई कहानी हो जो फ्रेश तरीके से मैं बनाऊं, मेरी एक्साइटमेंट उसमें है. आपको पैसे कमाने का शौक नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा शौक है, मगर मैं अगर सिर्फ पैसे कमाने का शौक नहीं है. मैं पैसे कमाना चाहता हूं, बट अपने तरीके से. मैं ये वाला जो स्वाद है ना, ये नहीं छोड़ना चाहता हूं जिसके लिए मैं बम्बई आया हूं. वरना मैं जमशेदपुर में होता, किसी और तरीके से पैसे कमा रहा होता. बट द पॉइंट इज़ दैट जो मेरी एक उड़ान है, जो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इस दुनिया में जाऊं, उस दुनिया की कहानी बनाऊं, उसके थ्रू मैं पैसे कमाना चाहता हूं.